जय हिंद आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस हमने पहले पढ़ा था और आप लोगों ने समझा होगा। और अगर आपको समझ आया है, नहीं जिन लोगों ने देखा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस देख लोगे तो डिस्काउंट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि आप एक चीज़ समझो, डिस्काउंट कुछ अलग नहीं है, वो प्रॉफिट एंड लॉस ही है। बस क्या है, डिस्काउंट के कुछ कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, जो चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपका प्रीलिम्स का एग्जाम अभी बचा है या आप दे चुके हो तो भाई मेंस की तैयारी में लग जाइए। इसीलिए मैं आपको ये चीजें बेसिक से एकदम पढ़ा रहा हूं, जिससे आप मेंस की तैयारी अच्छे से कर पाओ। ये मैंने पहले भी आपको समझाया था कि मेंस में हमें मैथ में कोई कसर नहीं छोड़नी। प्री क्वालिफाइंग था, वो बात अलग थी। आगे भी अगर आपको अभी प्रीलिम्स का एग्जाम देना है तो भाई रिवाइज कर लेना, डिस्काउंट का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, तो आप देख सकते हो। बाकी और भी कोई एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप देख लो। मेरा नाम है आयुष तिवारी और मैं सीजीएल सेलेक्टेड हूं, ठीक है। 2022 में मेरा प्रिवेंटिव ऑफिसर पोस्ट है। तो मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं, आप समझो कि उस लेवल पे बता रहा हूं जो मुझे प्रॉब्लम करती थी। जिन चीजों से मुझे प्रॉब्लम होती थी, मैं वो चीजें आपको समझाता हूं। हर चीज को एक बेसिक से बताऊंगा, एग्जाम का अप्रोच सिखाऊंगा कि एग्जाम में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन से ही हम लोग समझेंगे, पर मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझा देना चाहता हूं, वो आप समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अभी तक हमने देखा था। अब बात करेंगे डिस्काउंट की, कि डिस्काउंट है क्या, क्यों नीड है इसकी। आप लोग आजकल बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हो, कहीं पे भी देखते होगे, हर चीज को ऐसे ही लिखा जाता है। मान लेते हैं कि 100 रुपए की कोई चीज थी, तो उसको क्या लिखा जाएगा, 100 रुपए काट दिया जाएगा, लिखा जाएगा 60 रुपए और बोल दिया जाएगा 40% ऑफ। ये ऑफ जो है ना, यही डिस्काउंट है। तो क्यों ऐसे लिखते हैं, सीधा सीधा ये क्यों नहीं लिखते थे कि 60 रुपीज की है। भाई जिसको लेना होगा लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा। ये इसलिए ऐसा करते हैं जिससे आप समझो कि आप एक चीज समझो, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब भी हमें कोई चीज दिखेगा कि यार 100 की नहीं है 60 की मिल रही, हम ले लेते हैं। जबकि आप देखोगे कि बाकी दूसरा कोई है वो 70 की दे रहा है, 30% ऑफ है। अब आप क्या देखोगे कि कौन सबसे सस्ता दे रहा है, जो 40% ऑफ है, तो हम ये वाला लेंगे। तो डिस्काउंट ऐसे ही काम करता है, डिस्काउंट मार्केटिंग टेक्निक है। तो उसके थ्रू क्या है, लोग सामान अपना बेचते हैं और ये एक तरीका है। तो डिस्काउंट बढ़ाते हैं, घटाते हैं, जो तरीके हैं उनका यूज करके हम लोग क्या है, मार्केटिंग करते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि अपने क्वेश्चन में क्या क्या चीजें जरूरी हैं। हमें भैया वो बताओ जिससे क्वेश्चन हमारे आसानी से सॉल्व हो, बाकी हमें नहीं पता। तो ठीक है भाई, देखो अभी तक हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था तो एक चीज समझी थी, सीपी, कि कोई चीज 100 की है तो वो हमारा क्या है, जो हम खरीदते हैं कोई चीज, जो दुकानदार कोई चीज खरीदता है बेचने के लिए, वो हमारा होता है कॉस्ट प्राइस। इस चीज को फिर क्या है, हम लोग बेच रहे थे और बेच रहे थे कुछ ज्यादा में, कम में, कैसे भी। ज्यादा में बेच रहे थे प्रॉफिट हो रहा था, कम में बेच रहे थे लॉस हो रहा था। तो जो हम बेच रहे थे वो हमारा एसपी हो रहा था। अभी क्या है कि हम अपनी जो चीज हमने खरीदी है उसको हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से मार्क प्राइस बढ़ाएंगे, मतलब प्राइस बढ़ाएंगे और फिर बोलेंगे हम डिस्काउंट दे रहे। कैसे, हम कहेंगे कि जो सीपी हमारा 100 था, अब हम इसको 100 नहीं लिखेंगे। एक जो सामान है, इस सामान को जरूरी थोड़ी है कि ये 100 का खरीदा गया हो, यहां पे बस दिखाया जा रहा है कि 100 का है। तो वो कौन डिसाइड करेगा भाई, वो हम कोई भी जो ट्रेडर है उसका सामान है वो डिसाइड करेगा। तो उसने दिखा दिया कि भाई हम 50% क्या है बढ़ा देंगे और 150 रुपए दिखाएंगे। तो जो दिखाएंगे कि 150 है वही हमारा मार्क्ड प्राइस होता है। मतलब जो प्राइस हम दिखा रहे हैं कि इस प्राइस पे हमने ये चीज ली है, जो भी किया है उस पे प्रिंट जो किया है वो हमारा मार्क्ड प्राइस है। और फिर इस पे हम एक डिस्काउंट देंगे, तो वो डिस्काउंट दे के हम चीज को बेच देंगे, वही हमारा एसपी होता है। तो सीपी के बाद चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो तब भी हम एसपी पे पहुंचते हैं। और मार्केट प्राइस पे जो डिस्काउंट देके 100 रुपए था, 40% का डिस्काउंट देके हमने 60 का बेचा, तो ये एसपी है।
हो सकता है उसने 40 का खरीदा हो सकता है उसने 50 का खरीदा हो। तो जैसे भी खरीदेगा उसका प्रॉफिट लॉस बाद में हम देखेंगे, पर यहां से हमें एक चीज समझ आई कि 3 टर्म हमें याद रखने हैं। क्या 3 टर्म है? कि भाई सीपी होता है, 1 मिनट, 3 टर्म हमें ध्यान रखने हैं कि सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, इसको हम बढ़ाते हैं तो हमें मार्क्ड प्राइस मिलता है, इस बढ़ाने को बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज, इस पे हम एक डिस्काउंट देते हैं, ये होता है डिस्काउंट परसेंटेज, तो हमें एसपी मिलता है जिस पे हम बेच रहे हैं, और इस पे फिर हम देखते हैं कि हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। ये साइकिल जो समझ गया उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। एक से मतलब 1 मिनट 1 सेकंड जैसे आप सॉल्व करोगे, 10 सेकंड 15 सेकंड, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, कोई 5 मिनट भी लेगा, तो जितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा उतनी आसानी से आप सॉल्व करोगे। क्या चीज मैं कह रहा हूं समझो, मैं कह रहा हूं 100 रुपए की कोई चीज थी, ठीक है भैया, तो 100 रुपए में हम खरीद के लाए, मान लो हम खरीद रहे, आपको बेच रहे, तो हमने कहा 100 रुपए में हमने खरीदा, अब हमें मार्केटिंग टेक्निक आती तो हम डिस्काउंट का यूज करेंगे। तो 100 रुपए का खरीदा, हम कहेंगे इसको हमने 100% मार्कअप कर दिया। 100% मार्कअप का मतलब 100% हमने बढ़ा दिया, तो 100 को 100% बढ़ा के हमने कहा कि एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस जो है हम 200 कर देंगे। तो जो पैकेट है उसमें लिख के आएगा कि 200 रुपीस का है। फिर हमने कहा कि आपको हम डिस्काउंट देंगे 50, डिस्काउंट हम देंगे मान लो 40% का, तो 40% अगर 200 का निकालें तो 80 हो जाएगा, डिस्काउंट माइनस कर देंगे 80 का तो 120 का हम आपको बेचेंगे। अब हम देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, तो आप बोलोगे कि भैया प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे? 100 पे, मतलब 20% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। इतनी सी बात है, ये जो चीज समझ जाएगा, जो बच्चा समझ जाएगा वो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेगा। आगे बढ़े, कभी कभी हम डिस्काउंट और ज्यादा देते हैं जिससे हमें लॉस भी हो सकता है, तो यहां से एक रिलेशन बन जाता है। ये फॉर्मूला आप याद कर लो कि जो हमारा हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस हम किस पे निकालते हैं? सीपी पे। रिजल्टेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है उसके बाद जो एसपी आ रहा है, और हमें जो मार्क्ड प्राइस मतलब हमें जो डिस्काउंट है, रिजल्टेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज है, और जो मार्कअप परसेंट है मतलब जो हमें डिस्काउंट दे रहे हैं, वो जो रेशियो आता है वो सीपी और एमपी का रेशियो आता है, मार्क प्राइस उसी। कि भैया ये क्या बोल गए, ये हमें कुछ समझ नहीं आया, समझा देते हैं। अभी देखो, हमने बोला कि 40% का डिस्काउंट दिया, तो 40% का डिस्काउंट दिया मतलब क्या है कि 100 की चीज को 60 पे हमने क्या किया? सेल किया। हम कह रहे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बोलोगे भैया 20% का प्रॉफिट मतलब 120, तो ये जो रेशियो आ रहा है 1:2 का, ये सीपी और एमपी का रेशियो है। एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई यहां से कि एमपी जो है मार्क्ड प्राइस वो हमेशा क्या है? सीपी से ज्यादा होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें यूज नहीं करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि जब प्रॉफिट एंड लॉस का जो रिजल्ट आएगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि 100 माइनस प्रॉफिट एंड लॉस और 100 ये माइनस डिस्काउंट। देखो प्रॉफिट प्लस भी हो सकता है, लॉस माइनस भी हो सकता है, तो ये जो रिजल्ट आता है ये हमारा हमेशा एमपी और सीपी का रेशियो आता है। आगे हम यूज करेंगे क्वेश्चन में और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको समझ आ गया तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ शॉपकीपर मेक्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ 44%। तो भाई यहां पे प्रॉफिट हो रहा है 44% का। कब? एट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट भी मिल रहा है उसको। फाइंड द नेट प्रॉफिट परसेंट। अब पहले एक टर्म समझ लेते हैं, सक्सेसिव। ये बहुत अच्छे से समझ लो, नहीं फिर क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? हम कह रहे हैं 20% का हमने क्या है डिस्काउंट दिया और 10% का दिया, और इकट्ठे हमने 30% का डिस्काउंट दिया, और आपसे हम पूछ रहे हैं कि क्या बेटर है, आप 30% का डिस्काउंट लेना चाहोगे या आप कहोगे कि भैया 2 बार में हमें एक 20% का डिस्काउंट दे दो, एक 10%। अभी आपको समझ आ जाएगा क्या बेटर है। हम कह रहे हैं 100 रुपए मार्कअप था,
इस पर हम 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं एक बार में, तो 30% का अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये चीज हम बेच रहे हैं कितने का, 70 का। 100 पे 30% का डिस्काउंट मतलब कितना, 70 का हमने बेचा, ठीक है, मतलब 30 रुपए का आपको डिस्काउंट मिला। दूसरे केस में क्या कह रहे हैं कि सक्सेसिव का मतलब क्या है, 2 बार डिस्काउंट दिया, एक बार हमने 20% का, तो 100 पे 20% का डिस्काउंट मतलब 80 का हमने बेचा, और फिर हमने 10% का डिस्काउंट दिया। अब 80 का 10% क्या हो जाएगा, 80 का 10% 8, मतलब 72 का हमने बेचा। तो 100 था 72 का बेच रहे, 100 था 70 का बेच रहे, तो यहां 30 हमने क्या डिस्काउंट दिया था, यहां 28 डिस्काउंट दिया। तो आप बोलोगे भैया इस केस में तो हमें घाटा हो गया। घाटा इसलिए हो गया क्योंकि ये सक्सेसिव है और ये एक साथ दिया जा रहा है। तो हमेशा जो डिस्काउंट है एक साथ दिया जाएगा, वो हमेशा आप फायदे में रहोगे, मतलब हमेशा ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अब ये चीज हमने आपको पहले भी समझाया था कि सक्सेसिव सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक हम फॉर्मूला बता दिया कि x + y + xy/100। तो इस फॉर्मूले से अगर हम जाएं तो 20 माइनस का, क्योंकि डिस्काउंट है, -10, और माइनस माइनस यहां तो प्लस हो जाएगा, 20 × 10/100, तो माइनस का 30 और +2 मतलब माइनस का 28। तो यही तो मैं यहां कह रहा था कि 28% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। दूसरा तरीका है पार्ट वाला मेथड, कि 20% का मतलब है 1/5, 10% का मतलब है 1/10। तो हम ये कह रहे हैं कि 5 की चीज को हमने 4 का दिया और 10 की चीज को हमने 9 का दिया। बाद में हम रिजल्टेंट वैल्यू निकाल लेते हैं दोनों का मल्टीप्लाई करके। 50, 5 और 10 50 हो गया, और 9 चौको 36। तो भाई कितने का यहाँ पे लॉस हो रहा है, मतलब कितना डिस्काउंट हम दे रहे हैं, 14 का। 14 का डिस्काउंट दे रहे हैं किस पे, 50 पे। तो ये हो गया हमारा 28%। अब देखो 2 मेथड है हमारे पास। ये मेथड हम तब यूज करेंगे जब हमें ऐसे कुछ परसेंटेज दे रखे, 10%, 20%, 30%, 40%, तो उस केस में हम ये तरीका यूज कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या है, तो अब अगर इतनी बात आपको समझ आ गई है, इतनी बात अगर आपको समझ आ गई, तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं आसानी से। अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन अपना दिया था, क्वेश्चन अपना बोला कि एक शॉपकीपर है, 44% का प्रॉफिट करता है, कब, जब उसको सक्सेसिव डिस्काउंट 10%, 20% का मिलता है। फाइंड द नेट प्रॉफिट कितना होगा जब उसी चीज को, वो सेम आर्टिकल को 15% के डिस्काउंट पे बेचता है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन अभी आप इस बात को भूल जाओ। अभी आप जो पूछा गया है इस बात से तो अभी मतलब ही नहीं। अभी हम ऊपर की बात को समझते हैं। बोला क्या जा रहा है कि जैसे 100 रुपए हम हमेशा क्या लेंगे, सीपी 100 रुपए, भाई प्रॉफिट तो उसी पे हम निकालेंगे। तो 100 रुपए अगर हमारा सीपी रहा होगा, 44% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब क्या है, हमने 144 रुपए में बेचा है। 144 रुपए में हमने क्या है, बेचा है। अब 144 में बेचा है कब, जब हमें 2 डिस्काउंट मिले हैं, और 2 डिस्काउंट मिले हैं कितने के, 10% और 20% के। अभी आपको समझाया सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकाला जाए। सक्सेसिव डिस्काउंट अगर 10%, 20%, तो हम देख रहे थे 28% का उसको डिस्काउंट मिल रहा होगा। ये आप सॉल्व कर सकते हो। तो 28% का डिस्काउंट अगर मिला है, मान लो हम कह रहे हैं कि 100 रुपए कोई मार्क प्राइस था, 28% का डिस्काउंट मिलने के बाद वो कितना है, 72 बन जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं ये 144 जो है ना, ये 72 था, जो 100 रुपए पे डिस्काउंट मिला 28% का, और ये 72 बन गया। तो 72 का 2 गुना 144, तो 100 का 2 गुना कितना, 200। मतलब जो उस पे मार्क्ड था, जो मार्क्ड प्राइस था उस वस्तु का, वो कितना था, 200 था। इस बात को आपको समझना है, ठीक है, ये हमने समझ लिया। दूसरे तरीके से अगर हम अपने फॉर्मूले से सॉल्व करते, तो हम कैसे सॉल्व करते, हम यहां कह रहे हैं प्रॉफिट 44% का, तो 144 ये हो गया। 28% का डिस्काउंट, तो यहां से आपको समझ आएगा कि भैया मैं क्या समझा रहा था, कि यहां से 2:1 आ जाता डायरेक्ट। तो अगर 100 रुपए हमारा क्या है, अगर 100 रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो मार्क्ड प्राइस हम तुरंत लिख देते कितना, 200। अगर कॉस्ट प्राइस 50 है तो मार्क प्राइस 100 हो जाता, मार्क प्राइस डबल है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि प्रॉफिट बताओ
जब उसको 15% का डिस्काउंट मिले। तो भाई मैं कह रहा हूं 200 रुपए हमारा मार्क्ड प्राइस है, 15% का डिस्काउंट मतलब क्या है, 15% डिस्काउंट निकाल लो, इसका कितना हो जाएगा 30 रुपए, और 30 का डिस्काउंट अगर 200 पे देंगे तो 170। मतलब हमने क्या है दूसरे केस में 170% पे बेचा है, 170 में बेचा है, जबकि हमने खरीदा जो था वो 100 का खरीदा था। तो 100 का खरीदा 170 में बेचा, मतलब 70% का प्रॉफिट हम कमा रहे होंगे क्वेश्चन के हिसाब से। 70% का प्रॉफिट कमा रहे होंगे, मतलब हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, सही। तो जितनी बातें मैंने आपको समझाई इन सबको एक जगह अगर ले आए तो इस क्वेश्चन को कैसे करते, 10 और 20% का सक्सेसिव निकालते, 28 और 44। 28% का डिस्काउंट था, 44% का प्रॉफिट था, हमें एमपी और सीपी पता चल जाता, फिर इस पे डिस्काउंट दे देते और परसेंट मतलब हम प्रॉफिट पता कर लेते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इस क्वेश्चन को एक तरीका हम और बताते हैं। अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया ना, कितने काम का है ये फॉर्मूला, अभी आपको समझ आएगा कि कभी भी हमें डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस अगर दे दिया जाता है तो कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। देखो हम बोल रहे हैं कि जो एमपी और सीपी का जो रेशियो आता है वो क्या होता है कि आपने क्या प्रॉफिट की दिया 44% का, तो 144 हो गया, डिस्काउंट 28% का दे रहे हो तो 72, तो ये रेशियो 2 और 1 का है। दूसरे केस में बोल रहे 15% का डिस्काउंट, मतलब क्या है 15% का डिस्काउंट मतलब 85, तो अगर ये 85 है तो ये 170 होगा। डायरेक्ट बोल देते 70% का प्रॉफिट हो रहा है, कुछ सॉल्व नहीं करना, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। हम इस क्वेश्चन को बस इतना लिख के आसानी से कर सकते थे। अब बताओ कि मैं जो आपको समझा रहा हूं क्या समझ आ रहा है, कि मैंने कहा एमपीसीपी का रेशियो जो पहले केस में 2:1 का है, अभी भी वो 2:1 का रहेगा, एमपीसीपी नहीं बदलने वाला, पर डिस्काउंट हमने बदला, डिस्काउंट 15% दिया तो ये 85 हो गया, तो ये 170 होगा, डबल, और 170 हो रहा है मतलब 70% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या समझ आ रहा है आपको? अगर आ रहा है तो फिर अब हम बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। क्या दिया है, रिया कुड नॉट डिसाइड बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 30%। तो रिया है, रिया शॉपिंग करने गई है, लड़कियों को और नहीं समझ आता है भाई कि कौन सा डिस्काउंट पहले ले, ठीक है, मतलब कौन सा डिस्काउंट उनके लिए सही हो। मैं आज की क्लास देख लो कि आपको डिसाइड हो जाएगा, जिनको शॉपिंग करने जाना है। वो 2 केस में फंस गई। एक केस में क्या है, उसको सक्सेसिव डिस्काउंट रिया को मिल रहा था 25% का और 5% का, दूसरे केस में उसको डिस्काउंट मिल रहा था 30% का। तो उसने क्या सोचा कि कौन सा हमें बेटर रहेगा, या दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस हमें पूछा गया है। अच्छा बेटर क्या रहेगा ये तो आप बता लोगे, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया है कि हमेशा बेटर होता है सिंगल आपको डिस्काउंट मिल रहा हो, क्योंकि जब भी सक्सेसिव मिलेगा वो कम ही मिलेगा आपको। तो इस केस में भी भाई कम ही मिल रहा था, ये कितना कम मिल रहा था बस हमें ये देखना है। तो 25 और 5 का सक्सेसिव निकालना है। सक्सेसिव निकालने के मैंने 2 तरीके आपको समझाए। बेटर तरीका क्या है, जब भी ऐसी 25 5 तो ये हम फॉर्मूला लगा दें, फॉर्मूला लगा दो तो ये -25 -5 और 25 गुणे 5/100, तो ये हो गया माइनस का 30 और प्लस ये 1.25। तो आप देखोगे यहां -30% डिस्काउंट डायरेक्ट मिल रहा है, यहां -30 प्लस ये 1.25, तो यही तो इतना कम हो गया, यही तो इतना कम हो गया, मतलब ये कितना 28.75 हो जाएगा। तो ये जो 1.25 है यही दोनों केस में क्या है, डिफरेंस है। शॉपिंग जो हो रही है वो 3840 रुपए की हो रही है, 3840 रुपए की जो शॉपिंग हो रही है उसमें जो हमें डिफरेंस बताना है ये 1.25 का। तो भाई 1.25 मतलब 5/4, ये चीज हमें सॉल्व कर लेना। या फिर अभी मैं आपको समझाया कि 1.25 125 कभी भी मल्टीप्लाई कराना है तो हम क्या कर सकते हैं, 8 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज हमारी बन जाएगी 125 गुणे 8 क्या 1000, और 2 पॉइंट थे इसलिए ये बन जाएगा 10।
तो 8 से इसको बस काट देते हैं, 8 चौको 32, 8 अट्ठे 64। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि ये परसेंटेज में है, नीचे 2 जीरो और लगेंगे तो 48 रुपए का दोनों डिस्काउंट के बीच डिफरेंस होगा, मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या है, सही हो रहा होगा। बी ऑप्शन इस केस में क्या है, सही हो रहा होगा। क्या आपको समझ आया? क्या आपको समझ आया? मैंने पूरी कोशिश करी। आगे बढ़ेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा अभी डेटा में डिफरेंस है, मतलब पूछा गया है वो डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 25%। तो या तो 25% का डिस्काउंट हम दे दें, या दो सक्सेसिव डिस्काउंट दें 15% के और 10% के। तो 15% दें या 10%, उनके बीच जो डिफरेंस आ रहा है, जो अभी हमसे निकलवाया गया था क्वेश्चन में, वो 25 है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अमाउंट ऑफ द बिल, कितने की खरीदारी की जा रही होगी। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमसे ये दे दिया गया कि खरीदारी कितने की जा रही थी, डिफरेंस बताओ। इस क्वेश्चन में क्या दिया कि आपको डिफरेंस दे दिया, खरीदारी कितने की जा रही थी ये बताओ। तो बस उल्टा कर दिया है। पहले हम सक्सेसिव निकाल लेते हैं। इसका सक्सेसिव क्या आएगा, तो 15 10 25। अब आपको समझ आ गया होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई 150, 100 से डिवाइड 1.5। तो यही 1.5 का डिफरेंस है। मतलब हम बोल सकते हैं कि 25 जो है डिफरेंस, ये 1.5% की वैल्यू है। खरीदारी पूछी, हम 100% निकाल लेंगे। क्या ये बात क्लियर हो रही है? अगर क्लियर हो रही है तो बस सॉल्व कर दो। 25 ये 1000 हो जाएगा बटे 15, एक बार जाएगा, 15 से 100 बचा तो 15 छक्के 90। तो ऐसे ये 6 चलता रहेगा, ऐसे ये 6 चलता रहेगा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन हमारा डी है, और डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता, 6-7 रुपीज। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगर पिछला क्वेश्चन भी आपको समझ आया था तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्या आपको समझ आ गया है? अगर समझ आ गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, और ये सारे आए हुए क्वेश्चन थे, तो ये आप कर लो, जिससे आपका डिस्काउंट का बेसिक आपको समझ आ जाए। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अ डीलर बाइज एन ओल्ड कूलर इंस्टेड एट लिस्टेड एट 650। देखो अब बोला ना, ये लिस्टेड एट, लिस्टेड एट का मतलब क्या है, उस पे जो प्राइस लिखा हुआ है, तो वो प्राइस कितने का लिखा हुआ है, 650 रुपए का। फिर दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिलेंगे 20% और 10% के। तो अब डिस्काउंट दे ही देते हैं इस पे, ये अपना एमपी है। 20% और 10% के दो डिस्काउंट कितने बार सॉल्व करें, ये सॉल्व करने पे कितना आता है, 28% का डिस्काउंट। कैसे कह रहा हूं मैं, ये चीज अभी हमने कितने बार सॉल्व करी है कि 20% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट 28% आता है। ठीक है, तो मतलब 28% का डिस्काउंट। अच्छा, 28% का डिस्काउंट दिया है तो मतलब चीज 72% पे बिकी है। किसी चीज को 28% कम करने का मतलब उसी चीज का 72% हो गया। तो 72% इसका निकाल लो। इसका 72% कितना हो जाएगा, ये कटा, ये 13 हो गया, 5 से ये 2 बार हो गया, 2 से ये 36 हो गया, तो 13 छंग 78, 7 बचा, 13 तो 39 और 7 कितना हो गया, 46। 468 रुपए का उसने खरीदा। अब कह रहा 38 रुपए उसने उसके रिपेयरिंग में किए और फिर 20% प्रॉफिट पे बेचा है। तो ये जो है हमारा इतने का खरीद रहा है। अभी ये कॉस्ट प्राइस है, और मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में भी बताया था कि कभी भी किसी चीज के रिपेयरिंग में, उसके ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा होता है वो भी हमारी इन्वेस्टमेंट ही होती है, वो भी हमारा कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ता है। तो ये हमारा अगर 38 रुपए और जोड़ दें तो फाइनल कॉस्ट प्राइस आ गया किसका, इसका 88160506 रुपए। अब हमसे क्या बोला है, 506 रुपए, 20% का इस पे प्रॉफिट लग रहा है, तो सेलिंग प्राइस बताओ। तो भाई 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 1/5, मतलब 5 की चीज को 6 पे बेचा है। तो 506 जो है वो 5 की वैल्यू है, हमसे क्या पूछा है, 6 की वैल्यू। पहले 6 से मल्टीप्लाई करा लो और 5 से डिवाइड कर, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, 30,072, 607.2 रुपए
और 607.2 रुपए मतलब डी ऑप्शन। सेलिंग प्राइस जो रहा होगा हमारा वो डी ऑप्शन रहा होगा। ठीक है, क्या आपको इतनी सी बात समझ आ रही है? तो अच्छा क्वेश्चन था कि 650 रुपए का था, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले, तो मतलब वो हो गया ये हमारा जो बिका वो 506 468 का, 38 रुपए स्पेंड किए तो टोटल 506 का उसको पड़ा। 20% प्रॉफिट ले रहा है, मतलब इसका 506 का 6/5 निकाल लिया, 607.2। तो डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर दो जिससे हमें क्लियर हो जाए कि आपको समझ आ गया है। अभी डिस्काउंट के कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा। ठीक है, अ शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन अ वॉच मार्क्ड 2750। फिर वही मार्क प्राइस है। द फर्स्ट डिस्काउंट 10% दिया, कस्टमर इतने रुपए दे रहा है, तो बताओ वॉच कितने का हुआ। ये वैसा क्वेश्चन हो गया कि मैं कह रहा हूं कि एक कोई वॉच है 100 रुपए की और मैं 28% का क्या है उस पर डिस्काउंट दे रहा हूं, या मैं उसको 72 रुपए में बेच रहा हूं। पहला डिस्काउंट हमने 10% का दिया, तो दूसरा कितने का दिया है? तो भाई 100 रुपए था, 10% का आपने डिस्काउंट दिया मतलब 90 का बेचा, और बेच कितना रहो फाइनली 72 का, मतलब क्या है यहां से 18 और डिस्काउंट दे रहे हो, तो 18 डिस्काउंट दे रहे हो 90 पे, मतलब कितना हो जाएगा ये 1/5 20%। तो वो चीज में यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दूसरा क्या है डिस्काउंट कितना दिया होगा। ऐसे क्वेश्चन को क्या है आप सॉल्व कर सकते हो, या हम रेशियो भी ले सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। कैसे? 2750 रुपए की क्या है वस्तु है, पहला डिस्काउंट हमने दिया 10% का, 10% का डिस्काउंट दिया मतलब ये 9/10 हो गया। भाई 10% का मतलब 1/10, तो डिस्काउंट 1 दे रहा है, बच कितना रहा 9, तो मतलब ये कितना हो गया 45, 4 बचा 67, 18 6 24, 2475 हो गया पहला डिस्काउंट देने के बाद। लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो तो 2103 रुपए दे रहा है, 2103.75 रुपए दे रहा है, तो मतलब एक डिस्काउंट और मिला है। वही हमसे पूछा कि वो एक डिस्काउंट क्या है। तो एक तो तरीका है कि हम यहां से रेशियो भी ले सकते हैं कि भाई ये और ये रेशियो ले लें। मैं कह रहा हूं देखो 100 रुपए है, 75 का हम डिस्काउंट देने के बाद बेच रहे हैं, तो यहां से या तो डायरेक्ट बोल दे 25%, या हम बोल रहे हैं रेशियो ले लें, तो ये 4 और 3 का रेशियो हो गया, तो एक का है डिस्काउंट किस पे 4 पे, तो भी 25%। जब परसेंट निकालना है तो वहां कोई मतलब नहीं है कि हम रियल वैल्यू से डिफरेंस निकालें। इसको हम 25 से काट सकते थे, 25 से काट लेते, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते। 25 से अगर मैं देखूं तो 9 बार में ये जाएगा 225, 22 हुआ, फिर 9 बार में 0 0, ये 25 से काटे तो 8 बार में गया, फिर 4 बार में, फिर 1 बार में, और फिर 5 बार में। क्या ये 11 से जाएगा? 11 से जाने के लिए 77 7, हाँ 11 से जा रहा है, तो 11 से ये 900 बार चला गया, फिर ये 11 से जाएगा तो 11 7 77, 6 बार जाएगा, फिर 5 बार। ये 9 से जाएगा तो 9 से भी जा रहा है, तो ये 100 हो गया, और ये 9 से काटे तो 9 8 72, और 9 पन्ना 45। अब 5 से काट देते तो ये 20, ये 17। इससे क्या हुआ कि हमारी कैलकुलेशन बच गई, हमें माइनस वाइनस नहीं करना। अब ये छोटे नंबर हैं 20 और 17, मतलब 20 की चीज को हम 17 का बेच रहे हैं, तो कितने का हम डिस्काउंट दे रहे हैं? 3 का और दे रहे हैं, किस पे? 20 पे। 3 का डिस्काउंट 20 पे दे रहे हैं, मतलब कितना है 15%। तो 15% का दूसरा डिस्काउंट हमारा क्या है रहा होगा। क्या आपको समझ आया? क्या आपको समझ आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। हम डायरेक्ट यहां पे भी दोनों का रेशियो ले सकते थे, उससे भी हम सॉल्व कर लेते, पर जो चीज आपको समझ आए अभी बहुत ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना जिससे कॉन्सेप्ट ही ना समझ आए। तो पहले मैं कोशिश कर रहा हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए कि भाई कोई चीज थी, उसको एक डिस्काउंट दिया तो इतने की बिकी, बाद में इतने की बता रहे ओवरऑल इतने की बिक रही, तो यहां कितने का डिस्काउंट दिया। तो ये चीज है, आपको मैंने समझाया है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आप और सॉल्व कर दो, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। क्या दिया है?
ए शॉपकीपर ऑफर्स अ कैश डिस्काउंट ऑफ ₹85 फर्स्ट। 85 रुपए का कैश डिस्काउंट। देखो कैश डिस्काउंट का क्या मतलब है, एक होता है परसेंटेज डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। 1000 रुपए है, मैं 1000 रुपए को कह रहा हूं कि 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब 20% का डिस्काउंट देने का मतलब कि 800 का बेचा। दूसरा मैं कह रहा हूं कि 200 का डिस्काउंट दिया, तो भी मैंने 800 का बेचा। तो ये परसेंटेज डिस्काउंट है, ये कैश डिस्काउंट है कि डायरेक्ट हमने कैश ही डिस्काउंट दे दिया। यहां 85 रुपए कैश डिस्काउंट है फर्स्ट, एंड देन फिर दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 10% के और 2%। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द फैन क्या है 1285, व्हाट इज सेलिंग प्राइस। भाई 1285 रुपए की कोई चीज है, तो बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे सॉल्व कर लेते हैं। हमसे बोल रहा है 85 रुपए का पहले हमने डिस्काउंट दिया, तो भाई 85 रुपए का डायरेक्ट डिस्काउंट दोगे तो ये 1200 का हो गया। उसके बाद बोल रहा है 10% का डिस्काउंट, फिर 2% का डिस्काउंट, और पूछा है कितने का बिका होगा। अब यहां से दो तरीके हैं, तो या तो 10% 2% ऐसे चेक कर लो, जैसे देखो ये 1200 है, 10% डिस्काउंट देने का मतलब है 9/10, 2% डिस्काउंट देने का मतलब है कि 98/100। क्या ये चीज क्लियर है? 98/100। 2% डिस्काउंट का मतलब 100 की चीज को 98 में बेच दिया हमने, तो इस चीज को 98/100 निकाले। या 10 और 2 का हम क्या निकाल सकते थे, 10 और 2 का हम क्या इफेक्टिव रेट निकाल सकते थे, तो 11 पॉइंट कितना 8 हो जाता। 11.8 का हमने डिस्काउंट दिया। तो जो तरीका आपको समझ आता है वो आप लगाइए, 2 जीरो तो ये ऐसे ही कट जाएंगे। अब ये मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 12 × 9 × 98। 98 पे हमें दिख रहा है कितना 49, तो 49 × 2। तो आपको बड़े बड़े नंबर का पहले कराना है। 49 गुणे मैं 12 करा लेता हूं, तो 49 × 12 कितना हो जाएगा 10 बचा, 12 चौको 60 10 70। अब गुणे 9 × 2 18 है और बटे 10 है, तो 18 8 144। 4 किस यूनिट डिजिट है, दोनों में है, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 14 बचा तो ये 4, 1 बचा, 18 7 126, 18 7 126, 1 मिनट, 18 7 126, ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा क्या। 18 8 144, 14 बचा, 4 आया, 10 1 बचा, 18 7 126, 14 4 1 18 7 127। 1 मिनट, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। 1200 रुपए है, उसका 9/10 और 98/100 किया, तो हमने क्या कर लिया, एक मिनट, यहां तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 12 × 98 करते, 12 8 96, 9 बचा और 12 नहीं 108 और 9 117, और 9 से मल्टीप्लाई करा, 54 4 5 बचा, 6 बचा, 10, 9 6 15। ठीक है, मतलब 1058.4 ए ऑप्शन हमारा था। ठीक है, ठीक है। तो दो तरीके हैं, एक तरीका हमारा ये है डायरेक्ट हम ऐसे सॉल्व कर लें, एक तरीका ये भी है कि 11.8 का डायरेक्ट डिस्काउंट दे दें। जो तरीका आपको सही लगता है आप लगा सकते हो, मैंने आपको दोनों तरीके इसीलिए समझा दिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था शायद, हाँ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और आई होप आपको डिस्काउंट का बेसिक क्लियर हो गया होगा। आप इसको रिवाइज करो, अपनी नोट्स जरूर बनाओ कि जो ये मैंने बेसिक पढ़ाया है, जो बच्चा ये चीज समझ गया, जो ये समझ गया, तो फिर उसका कभी भी क्वेश्चन कोई गलत नहीं होने वाला। जितनी मैंने चीजें बताई हैं ये समझ लो, ठीक है। बाकी अभी एक डिस्काउंट का और वीडियो मैं लाऊंगा, उसको आप देख लेना, कमेंट करके आप बताओ कि आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है। बाकी लो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अगर आपको समझ आया है तो आप बताओ, नहीं समझ आए तो भी बताओ आप, ठीक है। मैं आपके लिए हर तरीके से कोशिश करूंगा कि जिससे आपको समझ आए।
और बाकी SI CI जो भी है, ये सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं जिससे जो चीजें छूट गई थी पहले वो आपकी कवर हो जाए। आगे आपको मेंस देना है, प्री देना है, जो भी जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग मैं ये करा रहा हूं, तो आप बस देखते जाइए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।